मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो आज के ताल्लुक से शोरा हजरात और उलमा हजरात से बहुत कुछ आपने सुना। वो हिंद के राजा हैं, हमारे आपके ख्वाजा हैं, मगर तब भी हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। ये सारे मजालिम हमारे राजा देख भी रहे हैं, तब भी इक़्तिदार जालिमों के हाथ में है। वो राजा जहां उनको देख रहे हैं वहीं हमें भी देख रहे हैं। मसलक के आला हजरत का नारा तो लगाते हो, लेकिन है क्या ये जानबूझकर उस पर अमल नहीं करते। सैयदुल उलमा सुनो, हबीबुल्लाह भाई जी, हुजूर अहसनुल उलमा के बड़े भाई अलैहि रहमतु व रिजवान, काहे कुर्सी नहीं बदल रही है, काहे हुकूमत बदल नहीं रही है। सुनो, सैयदुल उलमा मारहवी अलैहि रहमतु व रिजवान फरमाते हैं कि मैं गरीब नवाज गया बारगाह में हाजिरी के लिए, तो रात के उस हिस्से में जब दरवाज़ा बंद होता था उससे थोड़ी देर पहले मैं जाता था और मुजाविरीन हमें पहचानते थे। जब तक मेरा जी चाहता था मैं बैठता था, और वो आदमी जिसके हाथ में दरवाज़ा बंद करने की चाबी होती थी मेरा कुछ देर इंतज़ार भी करता था और उसके बाद मुझे निकालता था और दरवाज़ा बंद करता था। एक दिन उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, मुझको देखा ही नहीं। एक दिन उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरी तरफ देखा ही नहीं। ये मेरे ख्वाजा की करामत थी। मैंने सोचा कि आज जद्दे करीम ने, गरीब नवाज ने मुझको अपनी बारगाह में रोक लिया है। थोड़ी देर के बाद रौदे के कमरा कुशादा हो गया, एक नूरानी तख्त आया, कालीन बिछी, तकिए लगे, और उसके बाद नूरानी चेहरे वाले आए। कुछ दाहिने बैठे, कुछ बाएं बैठे। फिर हमारे ख़ानदान के साहिबुल बरकात आए, शाहजी मियाँ आए और हज़रत अबुल हसन आए। बहुत सारे बुजुर्गों का उन्होंने नाम लिया। आखिर में हज़रत कासिम मियाँ आए जो मेरे नाना थे, और मैं वो सब देखकर घबरा रहा था, और घबराहट थी, रहेगी ही घबराहट। तो कासिम मियाँ जो मेरे नाना थे उन्होंने कहा कि सैयद घबराओ नहीं। थोड़ी देर के बाद उस नूरानी तख्त पर एक बुजुर्ग तशरीफ लाए और सब बाअदब खड़े हो गए। मैंने पूछा अपने नाना हुजूर हजरत कासिम मियाँ से कि ये दाहिने तरफ कौन है? कहा दाहिने तरफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, बाएं महबूबे इलाही हैं, ये फला हैं, ये फला हैं। और कहा तख्त पर कौन रौनक अफरोज हैं? कहा यही तो गरीब नवाज है। थोड़ी देर के बाद एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, उनके गोद में एक बच्चा था, और उस बच्चे ने सबकी ज़ियारत की और उस बच्चे को सबों ने देखा, और ज़ियारत के बाद वो बुजुर्ग उस बच्चे को लेकर चले गए। मैंने पूछा कि ये कौन बुजुर्ग हैं? कहा यही आला हजरत है। और कहा उनके गोद में ये बच्चा कौन है? कहा आने वाले सदी का यही मुजद्दिद है। मुजद्दिद की तरबियत आला हजरत की गोद में है। फिर जब वो वापस आए, किस चीज़ को सुनाने के लिए मैंने इसको सुनाया, ये हजरत का कौल है, वही इसके रावी हैं। फरमाया थोड़ी देर के बाद फिर आला हजरत एक दरख्वास्त लेकर आए। क्या लेकर आए? जोर से बोलो। और जो दरख्वास्त लेकर आए तो गरीब नवाज की बारगाह में पेश किया। उस पर गरीब नवाज कुछ लिखकर दस्तखत करने वाले थे कि हजरत कुतुबुल मद्दार बदिउद्दीन कुतुबुल मद्दार उसी वक्त हाजिर हुए
और आने के बाद कहा हुजूर अभी दस्तखत न कीजिए, वक्त नहीं आया है। तो सैयदुल उलमा कहते हैं मैंने अपने नाना हुजूर से पूछा कि उसमें क्या लिखा हुआ था कि गरीब नवाज दस्तखत करने जा रहे थे और किसी ने रोक दिया। कहा उसमें लिखा था कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हुजूर हुकूमत बदल दीजिए। क्या बात है, क्या बात है। और जैसे ही गरीब नवाज हुकूमत बदलने के लिए कुछ लिखने वाले थे कि हजरत बदियुद्दीन कुतुबुल मदार ने आकर रोक दिया। मैं समझ नहीं पाया कि इन्होंने रोका क्यों, मगर बहुत जमाने के बाद जब मैं इस लायक हुआ कि कुछ समझ सकूं तो मैंने समझा कि कुतुबुद्दीन बदियुद्दीन कुतुबुल मदार ने इसलिए रोका कि जब तक मुसलमान सजदा नहीं करेगा हुकूमत नहीं बदलेगी, जब तक अपने चेहरे पर दाढ़ी नहीं रखेगा हुकूमत नहीं बदलेगी, जब तक शराब और जुआ नहीं छोड़ेगा उस वक्त तक ये हुकूमत नहीं बदलेगी, जुल्म होता रहेगा उस वक्त तक जब तक गरीब नवाज की मोहब्बत में ये अपनी पेशानियों के रब की बारगाह में नहीं झुकाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गुलबते गरीब नवाज जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीब नवाज के नाम पर कॉन्फ्रेंस करने वालों, हिंदुस्तान का सर्वे करो, 95% हिंदुस्तान का मुसलमान कुरान पढ़ना नहीं जानता। और वो कुरान लेकर आए थे, तुमको पढ़ने के लिए दिया है, तुम्हारे हाथ में दिया है, और तुम कुरान पढ़ना नहीं जानते। आज जो बच्चे हमारे पास आए जाहिद लेकर, इनको मुरीद कर लीजिए। तो मैं कलमा इस्तिग़फ़ार पढ़ा रहा था तो उनकी जुबान से वो तलफ़्फ़ुज़ अदा नहीं हो रहा था, और वो जवान है जवान। और मौलाना कमरुद्दीन साहब घोसी वाले इरशाद फरमाते थे कि मैं निकाह पढ़ाने के लिए गया तो एक लड़का MA BA न जाने क्या क्या पास था, और जब मैं उससे कहा पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो पढ़ रहा था औ औ औ औ। ये हाल है तुम्हारा तो हुकूमत बदल जाएगी। जो आदमी दाढ़ी की बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता वो क्या इनका मुकाबला करेगा। जो आदमी सजदा नहीं कर सकता, जो आदमी मतलब रब की बारगाह में हाजिर नहीं हो सकता, अरे जब तक तुम अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाओगे नहीं उस वक्त तक गरीब नवाज तेरी हुकूमत नहीं बदलेंगे। अगर चाहते हो कि गरीब नवाज हिंद का राजा हो तो सजदों की बुनियाद पर राजा के ऊंट को कह दिया बैठो तो बैठा रह गया, और अना छागल को कहा छागल में आ जाओ तो पूरा पानी एक छागल में आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। और अजय पाल जैसा जोगी जब जादू का अजदहा छोड़ा और अंगारों को छोड़ा तो वो अंगारा जहां कुरान पढ़कर गरीब नवाज ने एहसार कर दिया था वहां से जादूगर की जादूगरी न चल सकी और उसका शोला वहीं सर्द हो गया। मुसलमान ये कुरान जो गरीब नवाज लेकर हिंदुस्तान में आए थे, तुम्हारे लिए तलवार भी है, तुम्हारे लिए ढाल भी है, लेकिन सदमा इसका है कि तुम पढ़ना नहीं जानते हो, और अगर जानते हो तो पढ़ते नहीं। काश आज मुसलमान कुरान पढ़ता, अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ा देता तो आज सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में मुस्लिम बच्चियां गैरों के हाथ में अपने हाथ को ना देती। सिर्फ सूबे तेलंगाना की रिपोर्ट ये है कि 1 साल के अंदर 40,000 मुस्लिम बच्चियां गैरों के हाथ चली गई। जिस दिन उन्हें